नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 2023 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं और बहुत से बच्चे बहुत डरे हुए हैं। मैंने देखा है, उनको लग रहा है कि कैसे होगा, कैसे पास होंगे भी या नहीं होंगे, किस तरह से पढ़ना चाहिए कि पास हो जाएं, अच्छे अंकों से पास हो जाएं। तो इसके लिए आज हम थोड़ी सी बात करेंगे जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। मेरे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सबके अंदर का डर समाप्त हो जाए। ठीक है, यहाँ पे यानी बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि आपको डेली स्टडी करनी है। ठीक है, डेली आपके जितने सब्जेक्ट हैं उन सब को आपको एक एक घंटा देना है। ठीक है, जैसे 5 सब्जेक्ट हैं तो दिन में आपको 5 घंटे पढ़ना है। अब ऐसे नहीं पढ़ना कि लगातार 5 घंटे पढ़ते चले जाइए। पहले आपको हिंदी पढ़ना है तो 1 घंटे पढ़िए, फिर 10-15 मिनट 20 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, फिर दूसरा कोई सब्जेक्ट उठाइए उसे पढ़िए। लगातार पढ़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ेंगे तब भी सब कुछ भूल जाएंगे। तो डरिए मत, पहले तो अपने अंदर के डर को ही समाप्त कर दीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम कोई राक्षस नहीं है जो आपको खा जाएगा। ठीक है, एक रास्ता है जिस पर हमें चलना है और उसके बाद हम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो डेली स्टडी करना है कम से कम 5 घंटे, 5 से 6 घंटे। अगर 6 सब्जेक्ट हैं टोटल आपके तो आपको 6 घंटे पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको 5 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, और हाँ, ध्यान रखना है कि हर एक सब्जेक्ट को एक एक घंटा तो कम से कम एक एक घंटा देना ही है। ठीक, अब उसके बाद आपको दूसरा काम जो करना है वो है मॉडल पेपर। आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है। और मॉडल पेपर में भी कौन सा मॉडल पेपर, जैसे आप 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पिछले साल के कम से कम 4 साल, जैसे कि 2022 का, 2021 का, 2020 का और 2019 का, ये 4 मॉडल पेपर तो आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। मॉडल पेपर सॉल्व करने के 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये कि आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी देर में मॉडल पेपर को सॉल्व कर ले रहे हैं। जितनी देर में आप मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे उतनी ही देर में बोर्ड एग्ज़ाम में भी आप वो बोर्ड में जो एग्ज़ाम पेपर मिलेगा आपको वो सॉल्व कर लेंगे। यानी आपको पता चल जाएगा कि पेपर को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आप 22, 21, 20 और 19 ये 4 साल के मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से लगातार पिछले 4 वर्षों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं कि वो 2001 से मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं कि पहले एक वाला सॉल्व करेंगे, फिर 2002 वाला, फिर 2003 वाला, फिर 2004 वाला। ऐसे नहीं करना, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और ज़्यादातर अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ये एकदम परफेक्ट तरीका है। इसी तरह से मैंने भी सॉल्व किया था अपने 10th में और 12th में भी। ठीक है, तो ये परफेक्ट तरीका है। इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2 काम आपको करना है, मॉडल पेपर और सॉल्व करना है और डेली स्टडी करनी है। तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, रिवीजन। अब देखिए, रिवीजन करने का तरीका भी अलग अलग होता है सबका। ठीक है, रिवीजन करते समय ध्यान रखिए, जैसे आप रिवीजन करते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है जो बहुत ज़्यादा आसान होता है और उनको लगता है कि ये तो आ रहा है, ये तो मैं सॉल्व कर ही लूँगा, इसको छोड़ देता हूँ, जो कठिन है पहले उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे गलती मत कीजिएगा। रिवीजन करते समय एक बार भले ही आपने उसको पढ़ा है, आपने अपने डेली क्लास के टाइम पे, डेली स्टडी टाइम पे आपने उसको पढ़ा है भले ही, और आपको लग रहा है कि ये हल हो जाएगा, मुझे ये आ रहा है, फिर भी कम से कम एक बार उसे कॉपी पर लिख कर ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही उसको लिखने में।
या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं आप फंस तो नहीं रहे हैं। चाहे ये मैथ की बात हो, चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे जिस सब्जेक्ट की बात हो, आपको लगे कि ये आ रहा है, फिर भी उसको हल करना है कम से कम एक बार। ठीक है, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना। गलती से भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जब बच्चे ऐसा करते हैं कि ये वाला तो आ रहा है, इसको मैं बाद में हल कर लूँगा, और उसको हल्के में लेकर वो बोर्ड एग्ज़ाम में पहुँच जाते हैं, और होता क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन अगर आ गया ना, तो वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। रिवीजन ज़रूर करना है, और रिवीजन का टाइम बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि कब आप रिलैक्स होते हैं। रिवीजन तब आप करें जब आप रिलैक्स हों। ये रील्स वगैरह देखने से जब आप फ्री हो जाएं, खेलने कूदने से फ्री हो जाएं, तो थोड़ा टाइम अपने आप को एकांत में दें, और एकांत में बैठकर थोड़ा सा रिवीजन करें कि आज आपने क्या पढ़ा है। आपको अपना दिन पूरा का पूरा एक तरह से प्लान करना है। कम से कम 19-20 दिन बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आपको पूरा दिन अपना प्लान करना है कि किस तरह से आपको कब पढ़ना है, कब आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है, और फिर कब आपको रिवीजन करना है कि जितना आपने पढ़ा है वो आपको याद रहे, उसके लिए आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए। आपका पूरा दिन प्लान होना चाहिए कि मैं 2 से 3 बजे तक ये काम करूँगा, 3 बजे से 4 बजे तक ये काम करूँगा। सिर्फ 19-20 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला काम, क्वेश्चन बैंक। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है क्वेश्चन बैंक की। देखिए, क्वेश्चन बैंक का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन बैंक में आपको पता चल जाता है कि पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा पूछा जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा पूछा जाएगा। यानी क्वेश्चन बैंक बनाते टाइम क्वेश्चन बैंक में सबसे अच्छी बात यही होती है कि जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बैंक में भी हर एक चीज़ सॉल्व की होती है। तो आपको उससे एक मदद मिलती है कि पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसके बाद क्या पूछा जाएगा, कब हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कब थोड़े से थोड़े से इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं क्वेश्चन बैंक के पैटर्न को देखकर, और ये चीज़ें आप मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे तब भी आप समझ सकते हैं। तो ये आपका फ़ायदा होता है, ये प्लस पॉइंट होता है क्वेश्चन बैंक का। फिर उसके बाद आपके पास नोट्स होने चाहिए, यानी जितना आपने पढ़ा है हो सके तो उसके नोट्स आप खुद बनाइए, या फिर कहीं से आपको, यानी आपके नोट्स पहले ही बने हैं, आपके टीचर ने पहले ही आपके नोट्स बनवा दिए हैं, तो उस नोट्स की मदद से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे ज़रूरी बात वो है खुद पर भरोसा। डरना नहीं है। जब आपने पूरा साल पढ़ा है तो आप बोर्ड एग्ज़ाम अच्छी तरह से पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर साल भर पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हर एक टॉपिक को समझिए, आराम से समझेंगे तो याद रहेगा। बहुत तेज़ी से पढ़ेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, भले आप 24 घंटे पढ़ें। बहुत तेज़ी से, बहुत डर कर कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, फ़ेल हो जाऊँगा, फ़ेल हो जाऊँगा, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। खुद पर भरोसा रखिए कि आपने साल भर मेहनत की है, और बस अब आपको रिवीज़न करना है। जितना कुछ आपने पढ़ा है उसको दोहराना है, पास हो जाएंगे आप। डरना नहीं है। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम कोई राक्षस नहीं है जो आपको खा जाएगा, और अगर आपने साल भर मेहनत की है तो आप पास हो जाओगे। और अगर आप साल भर मेहनत नहीं किए हो, आप साल भर मस्ती किए हो, घूमे हो इधर उधर, तो ये 19 दिन में आप ठीक तरह से एक पैटर्न में अच्छी तरह से पढ़ाई करके अपने पूरे दिन को प्लान करके पास हो जाओगे। बोर्ड एग्ज़ाम में आप पक्का पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो डरना मत। ठीक है, अगर आप नहीं डरते हैं और ख़ुद पर आपको भरोसा है, आप 20-25 दिन, जितने दिन बचे हैं उतने दिन मन लगाकर अपने पूरे दिन को प्लान करके अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने दिमाग पर नहीं लेते हैं, ठीक से खाना खाते हैं, ठीक से सोते हैं, तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। चलिए, ये काम आपको करना है, डरना नहीं है।
चलिए इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे कुछ लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से कॉपी वगैरह लिखनी है, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बच्चों के डर को देख कर मैंने ये वीडियो बना दिया, बस ऐसे ही। तो उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें डर लग रहा है बोर्ड एग्ज़ाम से। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में मैं आपसे फिर से मिलूँगा।